राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी, आज के कार्यक्रम के सभापति माननीय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, आदरणीय सिंह साहब, मेरे बहुत ही प्रिय मित्र आदरणीय राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आध्यात्मिकता से सराबोर गोरखनाथ की धरती को प्रणाम करता हूं और भाई राजेश जी को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जब मैं पैदा हुआ उरुआ बाजार में रहता था, मैं बचपन में वहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज में मेरे पिताजी पढ़ाते थे और मैं 16 साल गोरखपुर में रहा शुरू के। और राजनीति मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता चलती थी, लेकिन एक नाम जो है, उन दिनों मेरे पिताजी शिक्षक थे, एक नाम बार बार आता रहता था यहाँ के स्थानीय राजनीतिज्ञों का। और मुझे बहुत अच्छी तरह से बात है, जब मैं थोड़ा राजनीति समझने लगा था 1975 के बाद में, और नागेंद्र नाथ सिंह का नाम वो बार बार लिया करते थे। और जो एक चित्र उनका, एक सौम्य चित्र और गरिमा की प्रतिमूर्ति मेरे दिमाग में तब बनी थी। और आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस बात को बयान कर रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन जब हुआ तो धीरे धीरे वो चित्र सारे उभर करके मेरे दिमाग में आए। और मैं आज उनकी याद में उनको प्रणाम करता हूं और उनको प्रणाम करके श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूँगा। आज जो लोग जल्दी आ गए थे, शुरू में यहाँ पे एक संगीत का कार्यक्रम हुआ था, छोटा सा कार्यक्रम था। ये हमारे बुद्ध से कबीर तक बैंड के बच्चे थे, आदर्श, आदित्य, अभिषेक के लोग बच्चे थे और इन्होंने कुछ गाने कबीर के और कुछ प्रस्तुत किए थे। और उस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने एक दो लाइनों से की थी, जो गांधी का भजन है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और शायद वही है इस हिंदुस्तान की आत्मा। हिंदुस्तान में आध्यात्मिकता, जहां भी जाइए कदम कदम पे आध्यात्मिकता मिलती है। और वो दो लाइनों में जो आध्यात्मिकता थी, उसने गांधी के फ्रीडम मूवमेंट के स्ट्रगल को उसने गाइड किया, उसका निर्देशन किया। आज बड़ी खुशी की बात है, महामहिम हरिवंश जी ने बात की और बहुत खुशी होती है जब आज के राजनीतिज्ञ गांधी की बात करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी, थोड़ा मैं बातें कहूंगा, अपनी बात स्पष्ट करने के लिए थोड़ा खुलकर बातें करूंगा, कभी कभी लगता है कि गांधी खोता जा रहा है। जिस तरह से आज के समाज में कई बार ऐसा लगता है कि गांधी को कहीं से खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आज मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से रघुवंश जी ने इतने विस्तार से गांधी और उनके जीवन को हिंदुस्तान की राजनीति के साथ जोड़ा। और शायद यही जरूरी है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, गांधी के जीवन का सूत्र था, उनके जीवन का दर्शन था। गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये गीत नहीं गाते थे। गांधी के साथ खास बात थी कि उनका जीवन दर्शन पहले आता था, उनकी सोच पहले आती थी और वो जो करते थे उसके बाद में आता था। कर करके वो दर्शन बनाते थे। ऐसा नहीं था जैसे आज के बहुत सारे लोग होते हैं, करते कुछ और हैं, सोच कुछ और होती है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से मिला देते हैं। गांधी की खास बात यही थी कि उनके दर्शन और उनकी सोच में कोई फर्क नहीं था। और जब गांधी के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की बात करते हैं तो तुरंत याद आती है गोरखनाथ की। गोरखनाथ करीब उनसे, गांधी से करीब 700-800 साल पहले, 900 साल पहले आए थे। कहते हैं कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में किसी समय पे आए थे। और उन्होंने जिस दर्शन को हमें दिया, जिस अध्यात्म को हमने दिया, उस अध्यात्म को एक बहुत ही अनूठा दुनिया भर में एक जगह प्राप्त है। उन्होंने एक ईश्वर की बात की थी। वो एक वेदांत की परंपरा से आते थे और इसीलिए वो समझते थे कि हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। और आज की तारीख में भी उनके जाने के 700, 800, 900, 1000 साल के बाद भी इस गोरखपुर के इलाके में ऐसे जोगी होते हैं जो हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं और दोनों एक गीत गाते हैं, एक ईश्वर के गीत गाते हैं। वो गोरखनाथ ने एक ईश्वर की परिकल्पना की थी और वही हमारा अध्यात्म, और वही अध्यात्म गांधी लेकर के आगे बढ़ते हैं। वही अध्यात्म कबीर, गोरखनाथ के बाद कबीर आते हैं और कबीर भी उसी एक ईश्वर की बात करते हैं। गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और कोचरब आश्रम में रहना शुरू करते हैं, एक बहुत ही अनूठा प्रयोग वो शुरू करते हैं। मैं दो घटनाओं की बात करूंगा। 1922 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद उसको वापस लेना,
और 1946 में नोआखली, जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था, सारे कांग्रेस के नेता कहते थे कि गांधी जी यही समय है, अब मत छोड़िए, देश आगे निकल चुका है। और गांधी ने कहा था नहीं, इस तरह की आजादी हमें नहीं चाहिए, हिंसा पर आधारित हमें आजादी नहीं चाहिए। और ये हमारे अध्यात्म की ताकत थी। हमारे अध्यात्म की ताकत यह है, हमारे हिंदुस्तान के अध्यात्म की ताकत हम पश्चिमी देशों से नहीं लेते हैं। ये यहाँ की मनीषा थी, ये यहाँ की अस्मिता थी। और गांधी, उस आदरणीय हरिवंश जी ने श्रीमद राजचंद्र जी का जिक्र किया था, गांधी जैन परंपरा से प्रभावित थे, गांधी बुद्ध परंपरा से भी प्रभावित थे, और उस सारी परंपराओं को लेकर के गांधी साथ चलते थे। राजनीति की बात करें, क्योंकि आज का विषय है राजनीति, मैं संक्षेप में बात करूंगा क्योंकि बहुत लंबी बात हरिवंश ने सारी बातें कह दी, लेकिन मैं थोड़ी सी बात जो कि आज के समाज के लिए प्रासंगिक है उसकी बात करूंगा, और थोड़ा सा एक विनम्र प्रयास हम लोग जो कर रहे हैं उसके लिए बात करूंगा। राजनीति समाज व्यवस्था की बात करती है, नियम की बात करती है, प्रजा के हित की बात करती है, जीवन शैली, दुख सुख की बात करती है, और एक व्यक्ति के सम्मान की, इज्जत की, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात करती है। और वही बात अपने संविधान में है। संविधान में देखिए, राइट टू इक्वलिटी की बात है, राइट टू जस्टिस की बात है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी की बात है, सॉवरेनिटी और सेकुलरिज्म की बात है। और ये सारी बातें मैं कहना चाहता हूं कि संविधान की सारी बातें हिंदुस्तान की 4000 साल 5000 साल पुरानी परंपरा से आई हुई हैं, और वो अध्यात्म से ही, भारतीय अध्यात्म राजा भारतीय परंपरा रही है, उसी से आई हुई है। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अगर भारतीय अध्यात्म की बात करें तो मोटा मोटी बुद्ध ने निर्वाण की बात की थी, संसार के चक्र से मुक्त होने की बात की थी, महावीर ने कैवल्य की बात की, जैन दर्शन जो है कैवल्य की बात करता है, वो भी जीवन मरण से मुक्त की बात करता है, और वेदांत में भी लिबरेशन की बात हुई है। जब आप अज्ञान से त्रस्त रहते हैं तो आप मोह माया में लगे रहते हैं, और जब ज्ञान आपको प्राप्त होता है तो आप लिबरेशन की जाते हैं, और आपकी जो आत्मा है वो सत्य में विलीन हो जाती है, एक ही सत्य है। और ये मोटा मोटी भारतीय अध्यात्म का एक फ्रेमवर्क रहा है, और सारे लोग, सारे जो हमारे देश के महान दार्शनिक रहे हैं, वो इसी फ्रेमवर्क में अध्यात्म की बात करते रहे। पश्चिमी देशों का जो दर्शन रहा वो थोड़ा सा अलग रहा, वो इंटेलेक्चुअल बेस्ड रहा। बहुत बड़े बड़े उन्होंने भी ईश्वर की बात की, उन्होंने भी किस तरह से दुनिया बनी, किस तरह से दुनिया का निर्माण हुआ उसकी बात की। बड़े बड़े काबिल प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, स्पिनोजा थे, डेकार्ट थे, मार्क्स थे, हीगेल थे, लेबनीज थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। लेकिन हिंदुस्तान के दार्शनिक परंपरा और पाश्चात्य देशों की दार्शनिक परंपरा में जो फर्क था वो ये था कि पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा किताबों तक, इंटेलेक्चुअल्स तक, फिलोसफर्स तक सीमित रह गई, और हिंदुस्तान की आध्यात्मिक परंपरा जो है लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ी रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी बड़े समाज सुधारक हुए हैं, आप पिछले 3-4 हजार साल को लेकर के देख लें, वो सारे लोग अध्यात्म से जुड़े हुए थे। सारे लोग एक संत प्रकार के लोग हुआ करते। कोई भी नाम ले लीजिए, आप कबीर ले लीजिए, रविदास ले लीजिए, बुद्ध ले लीजिए, महावीर ले लीजिए, विवेकानंद ले लीजिए, आप नारायण गुरु को ले लीजिए, नरसिंह मेहता को ले लीजिए, चैतन्य महाप्रभु को ले लीजिए, तुकाराम को ले लीजिए, पूरा देश ले लीजिए, पूरे देश, सारे लोगों की जो बात कर रहा हूं, ये लोग जो है समाज से जुड़े हुए थे। उनका अध्यात्म सिर्फ मंदिरों तक या पहाड़ों तक, गुफाओं तक सीमित नहीं था। आज की तारीख में होता है, लोगों का मूड होता है, आध्यात्मिक बनने का मूड करता है, चले जाते हैं कहीं गुफा में, फोटो खिंचा लेते हैं, वीडियो कैमरा ये वो लगा लिया, हो गया अध्यात्म। भाई साहब, वो अध्यात्म नहीं है, वो सब दिखावा। अध्यात्म आपकी जिंदगी का कन्विक्शन होता है। अध्यात्म की बात जब कबीर करते हैं तो वो एक ईश्वर की बात करते हैं और कहते हैं वही सत्य है, और उसके सामने सब लोग बराबर हैं। और इसलिए हिंदू या मुस्लिम धर्म सब निरर्थक हो जाता है। धर्म निरर्थक हो जाता है, उसके लिए धर्म की जरूरत नहीं है, किताब की जरूरत नहीं है, वेद की जरूरत नहीं है, गीता की जरूरत नहीं है, कुरान की जरूरत नहीं है। वो अध्यात्म हमारा जो है आपको ले जाता है जहां पे बराबरी की बात होती है। और वही बातें गोरखनाथ ने भी कही थी। आज हम गोरखपुर में रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है, ये बात मैं बताना चाहता हूं, ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं कि गोरखनाथ की धरती पर रहते हुए भी गोरखनाथ के दर्शन को, उनके समता के सिद्धांत को, उनके प्रेम की भाषा को जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है, सब लोग भूल चुके हैं। और वो नाथ संप्रदाय के मूल्यों को हम सबको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। आज पाखंडी आ गए हैं। आज देखिएगा, उधर एक कोई राम रहीम करके एक साधु था, जेल में गया। उधर आसाराम करके एक साधु था, जेल में गया।
बहुत लोग बिजनेस मॉडल बना लेते हैं। दक्षिण भारत में कोई एक नए साधु आए हैं, बड़े स्पिरिचुअल दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, बड़ी सी बहुत बड़ी मूर्ति बना ली है और एक बड़ा अच्छा एक मॉडल बना रहे हैं और चलता है अध्यात्म का बिजनेस। इन लोगों को हमें नकारना होगा, ये लोग झूठे आध्यात्मिक लोग हैं। मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूं, कबीर ने कर्मकांड को विरोध किया था। अंग्रेजी बोलने से और बड़े बड़े मंदिर लेके आपको रखने से आप आध्यात्मिक नहीं हो जाते हैं, मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। अध्यात्म का मतलब है कि आप लोगों की जिंदगी से जुड़िए। जब तक लोगों की जिंदगी से नहीं जुड़ेंगे आपका दर्शन निकम्मा है। गांधी ने यही किया था। गांधी का जो भी मूल्य थे, सबसे पहले आप जाएं, आज से 2600 साल पहले इसी धरती से बुद्ध आए थे। मैं आपको 5 मिनट वक्त लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बुद्ध आए थे। बुद्ध ने क्या किया था? उस समय जो वैदिक व्यवस्था थी जिसमें हिंसा थी, पशुबल थी। कल ही मैं एक किताब KM सेन की किताब पढ़ रहा था हिंदुइज्म पे। उस समय हिंसा समाज में बहुत थी और बुद्ध आते हैं और बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मैं कहने का साहस आज कर रहा हूं। कई लोग आज कहते हुए मिलेंगे गांधी हिंदू विरोधी। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, गांधी जितना हिंदू धर्म को और हिंदू परंपरा को, बल्कि हिंदुस्तान की परंपरा को समझते थे, उस समय कंटेम्पररी पॉलिटिक्स में कोई भी राजनीतिज्ञ उसको नहीं समझता था। और इसीलिए गांधी हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते थे, त्रिपुरा में जाते थे, असम में जाते थे, केरल में जाते थे, राजस्थान में जाते थे, लोग पलके झुकाए पीछे रहते थे। जब वो चंपारण में गए थे, लाहौर में गए थे 1929 के अधिवेशन में, दिसंबर 1929 में, और वो ट्रेन से जाते हैं, हजारों का हुजूम वहां पे रहता है। लेकिन गांधी की ताकत इस बात में है कि वो भगत सिंह का इलाका था और भगत सिंह को थोड़े ही समय पहले फांसी हुई थी। लेकिन गांधी कहते हैं, गांधी की आध्यात्मिक ताकत यहीं पे आती है कि आपको आजादी मिलेगी तो अहिंसा से मिलेगी। मैं भगत सिंह की और सारे क्रांतिकारियों की इज्जत करता हूं। वो करते थे, जनरली इज्जत करते थे, लेकिन कहते थे कि हिंदुस्तान को एक अनूठा रास्ता इख्तियार करना होगा और तभी जो है हम आजादी प्राप्त कर सकेंगे। बाद में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान का जो आध्यात्मिक तरह ही, जैसे मैंने कहा कि वो जीवन से जुड़ा रहा, और कुछ नाम भी मैंने लिए। आप नानक को लीजिए, कबीर को लीजिए, और सूफी परंपरा और भक्ति मार्ग जो है एक तरीके से रिवोल्ट है। भक्ति मार्ग सिर्फ गीत गाना नहीं है, भक्ति मार्ग उस कर्मकांड की परंपरा का विरोध है जो धर्म को और ईश्वर को मंदिरों में सीमित रखना चाहते थे। सूफी परंपरा उस इस्लाम का विरोध है जो इस्लाम को एक बिल्कुल ही रिजिड किताब और एक अल्लाह तक सीमित रखना चाहता था। हिंदुस्तान के लोग धर्म को, अध्यात्म को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में जीना चाहते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता जब हिंदुस्तान के लोग धर्म और अध्यात्म को रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हों। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजनीति इससे अछूती रह जाए। और इसलिए हिंदुस्तान की कल्पना बिना, हिंदुस्तान की समाज की और हिंदुस्तान की राजनीति की कल्पना बिना अध्यात्म करना संभव नहीं है। विवेकानंद को लेते हैं। विवेकानंद की बात आजकल पॉलिटिशियंस बहुत करते हैं, लोग बहुत करते हैं, और एक खास कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 1893 का शिकागो का ही भाषण लीजिए उनका, और उन्होंने क्या कहा था उसको याद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम का अल्लाह, पारसी का जो और मज़द होता है, क्रिश्चियनिटी का जो क्राइस्ट होता है, हिंदू धर्म का ब्रह्म होता है, सब एक हैं। सिर्फ लोग अलग अलग धर्मों में संत लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन वह एक है। आज विवेकानंद को भी एक सीमित आइकॉन के रूप में, सीमित महापुरुष के रूप में, एक किसी खास धर्म से संबंधित महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करने के, और वहीं पे हम गलती कर रहे हैं। हमारे जो महापुरुष रहे हैं, चाहे गांधी रहे हों, कबीर रहे हों, राजा मोहन राय रहे हों, शंकराचार्य, ये लोग किसी एक सीमाओं में बंधने वाले नहीं हैं। ये लोग सारी मानवता के हैं, और इसीलिए बुद्ध 60 से ज़्यादा देशों में जो है प्रचलित हैं और उनको मानने वाले लोग हैं। और हिंदुस्तान की अहमियत दुनिया के लिए इसलिए है। आप अशोक की बात करें, अशोक के समय में किस लिए हिंदुस्तानियत, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार दुनिया के 1/3 हिस्से में हुआ? वो इसलिए हुआ कि अशोक उदारवादी था। अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार होने के बाद भी दूसरे धर्मों के महत्व को स्वीकार करता था, सबके साथ मिलजुल कर रहने की बात करता था, एक समावेशी तहजीब की बात करता था। और इसलिए उस समय दुनिया में मिडिल ईस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया तक हिंदुस्तान का वर्चस्व बढ़ा। और आज भी सोचिए कि आप बंदूक के बल से या तोपों से या इससे या उससे आप हिंदुस्तान को दुनिया में आप दबदबा बना सकते हैं? आप गलतफहमी में। हिंदुस्तान की, कहते हैं ना क्रिकेट में,
कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए, दूसरे की वीकनेस के बारे में मत सोचिए, अपनी ताकत पे अपने आप को आगे बढ़ाइए। हिंदुस्तान की ताकत इसकी आध्यात्मिकता है, शांति है, अहिंसा है। और गांधी जब शांति और अहिंसा का रास्ता लेकर के निकले थे तो अंग्रेज परेशान हो गए थे। 1922 में अहमदाबाद में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, मुकदमा चल रहा था, और वहां जो जज वो कोर्ट को देख रहा था, जो प्रोसीडिंग देख रहा था, वो परेशान हो गया था कि ये कैसा आदमी है। वो कहता है गांधी जी समझ में नहीं आता कि आप किस तरह के आदमी हैं कि आप अपना दोष कबूल नहीं करते हैं। बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े ताकतवर बनते हैं, लेकिन जेल में जाने के बाद में जमानत के लिए लिख के दे देते हैं आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। गांधी ने जिंदगी में कभी भी लिख करके नहीं दिया कि मैंने गलती की है। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है करो, मुझे अरेस्ट करो, मैं करके वही रहूंगा जो मुझे करना है। और ये हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता की ताकत है। 1916 में जब वो चंपारण जाते हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको नोटिस देता है कि आप यहां से चले जाइए। गांधी कहते हैं मैं यहाँ किसानों से मिलने आया हूं, उनको समझने आया हूं, और ऐसे में मैं चला जाऊंगा तो पूरे हिंदुस्तान की वो तौहीन होगी। और कहते हैं आपको अरेस्ट करना है कर लीजिए। और पूरे इतिहास में गांधी आप पाएंगे निर्भय पाएंगे। वो कभी भी झुकते नहीं है, कभी भी कहते नहीं है कि मुझसे गलती हुई है और मैं जो आपको करना है, मैंने अगर कानून का भंग किया मुझे सजा दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। ये गांधी की ताकत है और ये गांधी की ताकत की आज जरूरत है। तो विवेकानंद एक ईश्वर की बात करते थे, लेकिन साथ में एक और बात करते थे। वो कहते थे कि मंदिर मस्जिद में जाना सब व्यर्थ है, पूजा तुम्हारी व्यर्थ है। अगर इस देश में मजदूर और किसान को खाने को नहीं मिलता है, तुम्हारा धर्म किसी के काम का नहीं है। आज विवेकानंद को इसके लिए याद नहीं किया जाता। हमें गरीबों के लिए जिम्मेदारी है, हमें मजदूरों के लिए जिम्मेदारी है, आदिवासियों के लिए जिम्मेदारी है। और पिछले कोविड में, पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि हमने उनके साथ क्या क्या किया है। हमें एक अंतर्वलोकन की जरूरत है। वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स। हमने उनके क्या किया। जब दिल्ली और बंबई से निकल करके मजदूर, मैं वो काम देख रहा था गुजरात में, बेसहारा लोग जिनके पास खाने को नहीं था, फोन पे रोते हुए लोगों के फोन मैंने देखे थे। हम विकास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब इस तरह के भूखे प्यासे इस देश में रहेंगे, हमारी राजनीति और हमारी आध्यात्मिकता किसी काम की नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। हम जब तक सबको साथ लेकर के नहीं चलते हैं, हमारी राजनीति और आध्यात्मिकता किसी काम की नहीं है। और यहीं पे हमको ये सीखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की आध्यात्मिकता और किस प्रकार की। आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, मैं 2 मिनट का वक्त लूंगा, कुछ प्रासंगिक बातें। आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहा है। तालिबान ने तबाही मचा दी वहां पे धर्म के नाम पे। इस तरह का धर्म, अगर कोई धर्म है तो वो धर्म नहीं है, उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। और हिंदुस्तान में भी कहीं भी धार्मिक कट्टरता दिखाई देती है, अगर किसी को जबरदस्ती श्री राम बुलवाया जाता है, जय श्री राम, और मारा जाता है, या किसी को अल्लाह अकबर करके किसी को दौड़ाया जाता है, मेरे ख्याल से वो धर्म हमारे धर्म नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के धर्म नहीं है। वो आध्यात्मिकता हमारी आध्यात्मिकता नहीं है। हमारी आध्यात्मिकता कबीर की आध्यात्मिकता है, बुद्ध की आध्यात्मिकता है, महावीर की आध्यात्मिकता है, विवेकानंद की आध्यात्मिकता है और कबीर की आध्यात्मिकता है। उसको हमको वापस लाना पड़ेगा। नानक की आध्यात्मिकता है। नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में सारे धर्मों का समावेश किया, सारे धर्मों की कविताओं का, दोहों का, क्रिएशंस का समावेश किया है। वहां का जो स्वर्ण मंदिर है, उसके 4 दरवाजे हैं कि किसी भी रास्ते से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं, सबके लिए छूट है। और आज मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसे भी मंदिर हैं कि जातियों को, किस जात के लोगों को जाने के लिए प्रतिबंध लगा जाता है। ये कौन सा देश है, कौन सा अध्यात्म है। लगता है हम समाज में कभी कभी इतिहास में वापस चले जा रहे हैं। और ये भी याद रखना पड़ेगा, जो नफरत फैला रहे हैं, चाहे वो तालिबान हो, चाहे कोई भी हो, उनको दुनिया याद नहीं रखती है। दुनिया उनको याद रखती है जिन्होंने शांत के काम के लिए काम किया, प्रेम के लिए काम किया, अहिंसा के लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया। आज बुद्ध दुनिया में याद किए जाते हैं, गांधी याद किए जाएंगे, कबीर याद किए जाएंगे। नफरत फैलाने वाले नाथूराम गोडसे को कोई नहीं याद करने वाला। ये हमारी हिंदुस्तान की ताकत है और हमें बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं आपको 1-2 उदाहरण आपको थोड़ा सा बता दूं। आजादी के बाद की बात है, आजादी के बाद की बात है। नेहरू ने जब नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया था, उनकी एक किताब पढ़ रहा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसमें कई जगह जिक्र आते हैं, बौद्ध जैन धर्म की परंपराओं की याद आती है। अभी एक पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की किताब आई, और जब उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया था, उसके जस्टिफिकेशन के रूप में उन्होंने एक लेख लिखा हुआ है। नाम सही था, गलत था, उसकी कितनी उपयोगिता थी, नहीं थी, आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन वो जस्टिफिकेशन जो नेहरू ने दिया हुआ, वो मेरे दिमाग में, जहन में अभी तक अटका हुआ। उन्होंने कहा था
कि आज जब नाम बनाने की बात हुई, नॉन लैंड गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाने की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो एक आगे बढ़ चुका है और अपनी प्रायोरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ रूस है जो एक साम्यवादी देश है और अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान की, वो कहते हैं हमारे हिंदुस्तान की परंपरा न तो अमेरिका के पूंजीवाद से मिलती है न रूस के साम्यवाद से मिलती, हमारी अलग एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक परंपरा है। और इसलिए इतनी महान विरासत के होने के बाद अगर हम अमेरिका के पीछे लगते हैं या रूस के पीछे लगते हैं तो हम अपने देश, समाज, संस्कृति, इतिहास और धर्म तथा दर्शन के साथ अन्याय करेंगे। और इसलिए आवश्यक है कि हम एक नॉन लाइन मूवमेंट की शुरुआत करें और उसमें चीन जैसे देश उस समय और दूसरे और एशिया के देश जो आए और वो थर्ड पोल ना हो, उनका एक अलग महत्व हो। वो एक ऐसा नहीं कि लड़ाई करने के लिए बने हुए, वो दुनिया के शांति के लिए काम करें। गांधी जब नेहरू को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, बहुत लंबी बात हो चुकी है गांधी के बारे में, लेकिन एक बात करना चाहूँगा, जब गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी बताया था, बहुत लोग कहते हैं कि कैसे बना दिया और वो बहुत सारे लायक लोग थे। ठीक है, बहुत सारे लायक लोग थे, लेकिन जो कारण गांधी ने दिया वो इंटरेस्टिंग है, वो समझने की बात है। गांधी कहते हैं कि मैं नेहरू को अपना उत्तराधिकारी इसलिए बना रहा हूँ कि नेहरू हिंदुस्तान को सबसे अच्छी तरीके से समझता है। और जब आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि नेहरू वाकई हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, हिंदुस्तान के अध्यात्म को, हिंदुस्तान की परंपराओं को समझते थे। नेहरू को मैं भी पहले मानता था कि वो नास्तिक थे, और नास्तिक थे नेहरू, उसमें कोई नई बात नहीं है। कहीं पे एक उनका लिखा हुआ 2 लाइन मुझे याद आता है। नेहरू कहते हैं कि मैं एक नास्तिक हूं, लेकिन मेरी नास्तिकता जब आगे बढ़ती है तो अद्वैत वेदांत की परंपरा को मेरी नास्तिकता छूते हुए निकलती है। वो जो है वो कबीर जैसी बातें वो करने लगते हैं, और गांधी भी वहीं से कहीं निकलते हैं। गांधी का राम जो है वो मेरे ख्याल से अगर कह लें तो नास्तिकता के ज़्यादा कबीर है। वो कभी मंदिर में नहीं जाते थे, कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, वो मानवता की बात करते थे। शायद ये बात आपको अटपटी लगती होगी, लेकिन अब वेदांत की गूढ़ में जाइए, आप कबीर के एकेश्वरवाद की गहराइयों में जाइए, तो आपको लगेगा कि अद्वैत और नास्तिकता शायद में बहुत फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे को छूते हुए निकलती हैं। नेहरू इस बात को अनुभव करते थे और उस चीज़ को, उस खूबसूरती को अनुभव करने की ज़रूरत है। शायद हमारे देश को आज ज़रूरत है, और इसीलिए नेहरू टेक्नोलॉजी के भी, उन्होंने IITs 1951 में बनाना शुरू कर दिया था। नेहरू टेक्नोलॉजी का महत्व समझते थे, विकास का महत्व समझते थे, लेकिन उन्होंने कहा था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद में पूरी संभावना रहती है कि देश में एक स्पिरिचुअल वैक्यूम खड़ा होगा, एक आध्यात्मिक रिक्ति शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, एक आध्यात्मिक रिक्ति खड़ा होगी, और वो आध्यात्मिक रिक्ति जो है समाज के लिए बहुत खतरनाक है। और आज मैं जब 2021 में देख रहा हूं तो हमारे समाज में एक आध्यात्मिक रिक्ति मुंह बाएं हमारे सामने खड़ी हुई है। आज हम पोलराइज्ड हैं, आज हम बटे हुए हैं, आज हम आक्रामक हैं, आज हमारे विचार रिजिड हैं। क्या बुद्ध का मध्यम मार्ग यही कहता था कि हम बात ना करें? आज किसी से बात करते समय डर लगता है कि मैं इससे बात करूं, पता नहीं किस विचारधारा को, इस विचारधारा को, इस विचारधारा को। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। यह उस स्पिरिचुअल वैक्यूम को आपके सामने रखती है, और एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस स्पिरिचुअल वैक्यूम को हम गलत चीज़ों से, आक्रामकता, नफरत और हिंसा से न भरने दें। आज पूरे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ती हैं जो कि दुखद हैं। जाति और धर्म के नाम पे हिंसा प्रति, अभी इंदौर में घटना हुई, कहाँ घटनाएं होती, मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, बहुत संवेदनशील चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर करना चाहूँगा कि इस देश को अगर आप महान बनाना चाहते हैं तो एक स्पिरिचुअल वैक्यूम दूर करना होगा, और स्पिरिचुअल वैक्यूम दूर करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सब जो हमारा इतिहास और संस्कृति है उसको जाने समझें। हमको खास करके गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को बात करूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपको ना तो महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत है, ना कर्नाटक जाने की ज़रूरत है, ना अमेरिका जाने की ज़रूरत है, ना गुजरात जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बुद्ध हैं, महावीर हैं, सब लोग हैं, कबीर हैं और गोरखनाथ हैं। इन्हीं को हम समझ लें, वो बहुत हो गया। यह और यही पूर्वांचल की धरती दुनिया को प्रकाश दिखाएगी। ये हमें समझना है कि ये 100 किलोमीटर की दूरी में, और अगर हम अयोध्या तक चले जाएं तो राम की भी धरती है। ये 100-200 किलोमीटर की दूरी जो है, और इधर लुम्बिनी नेपाल में, मेरे ख्याल से पर्याप्त है दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन हमें समझना होगा, गोरखपुर के लोगों को समझना होगा किस तरह से हम भटक रहे हैं। यहाँ मैं बच्चों से बात करता हूँ, जिस गुस्से में वो दिखते हैं, जिस नकारात्मकता में दिखते हैं, वो देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और उसको हमको समझना होगा कि इसको हम किस तरीके से
दूर करें। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। आखिर में साबरमती में गांधी आश्रम में एक भजन गाया जाता था, उसका 2 लाइन सुना करके मैं अपनी बात पूरा करूँगा। और वो भजन है इस तरह से है। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू, सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू, ब्रह्म मज तू यह व शक्ति तू, ईसु पिता प्रभु तू। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू, सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू, रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण तू रहीम ताओ तू, वासुदेव गो विश्व रूप तू चिदानंद हरि तू, अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू। ओम तत्सत श्री नारायण पुरुषोत्तम गुरु तू। धन्यवाद। जय हिंद।